जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। जातक के कुछ प्रश्न हैं। जैसे ये जानना चाहते हैं कि मेरे उच्च पद के सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। कुंडली में आईएएस आईपीएस तक का योग जानना चाहते हैं। तो क्या मेरी कुंडली में उच्च पद के सरकारी नौकरी होगी, और अगर होगी तो वह कब होगी, कौन सा टाइमिंग होगा जब मुझे यह बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है कि शादी कब होगी और लाइफ पार्टनर कैसी होगी, जॉब में होगी, गवर्नमेंट जॉब में होगी या प्राइवेट जॉब में होगी, यानी किस प्रकार की लाइफ पार्टनर मिलेगी। तो दो मुख्य प्रश्न हैं, और ये चाहते हैं कि कुंडली का पूरा विस्तृत एनालिसिस किया जाए, हर ग्रह और हर भाव का विस्तार से अलग अलग विश्लेषण किया जाए। और दोस्तों, इस तरह से इस कुंडली का विश्लेषण किया भी गया है कि इस विश्लेषण के बाद मुझे उम्मीद है कि किसी भी प्रश्न को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा ग्रह कैसा फल देगा, किन भावों का कैसा फल मिलेगा, जीवन में किस ग्रह का क्या महत्व रहेगा, किस वर्ग चार्ट में कैसी स्थिति है किस ग्रह की, कोई भी प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना डीप एनालिसिस किया गया है इस कुंडली का, और इसमें सभी नियमों को अप्लाई किया गया है, जैसे अष्टक वर्ग, षडबल, पुष्कर नवमांस, केपी एस्ट्रोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। तत्कालिक मैत्री, पंचधा मैत्री, हर वर्ग चार्ट, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भाव चलित कुंडली, दशमांश कुंडली, सबका विश्लेषण किया गया है ताकि एक परफेक्ट रिजल्ट दिया जा सके। और मित्रों, इतनी चीजों को देखने के बाद, नक्षत्रों का पूरा इस्तेमाल किया गया, इतने चीजों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा या नहीं करेगा, या सामान्य जॉब करेगा या उच्च स्तर का जॉब करेगा। तो बहुत सारे दर्शक प्रश्न करते हैं कि ये ग्रह मेरे यहाँ पर है तो क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे नहीं होता। बहुत सारे चीजों का यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है, बहुत सारी चीजों को देखकर क्लियर किया जाता है कि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है। तो चलिए इस कुंडली को देखते हैं। मेष लग्न की कुंडली है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। कर्क राशि है इनकी, और कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि का इनका जन्म है। अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में इनका जन्म हुआ है। योग प्रीति है, वाणिज्य है, इनका करण जो है वो वाणिज्य है। और इनकी कुंडली में अगर हम बात करें कि अन्य स्थितियां कैसी हैं, तो वह इस प्रकार है। पाया जो है इनका चांदी है, तो चांदी का पाया होना अच्छे धन को दिखाता है। वर्ण ब्राह्मण है, योनि बिलाव है, गण राक्षस है, यानी कि अपना हक लेकर मानेंगे। वस्व जलचर है, नाड़ी अंत है। तो ये स्थिति है इनकी कुंडली की। लग्नेश मंगल है, राशि चंद्रमा है, दोनों अति मित्र है, या बहुत अच्छी स्थिति है। लग्न की डिग्री आप देख सकते हैं, 7 डिग्री 52 मिनट है। सूर्य 23 डिग्री के करीब है, चंद्रमा 19 डिग्री के करीब है, मंगल 6 डिग्री के करीब है, बुध 11 डिग्री के करीब है, गुरु 7 डिग्री के करीब है, शुक्र 27 डिग्री के करीब है, शनि 26 डिग्री के करीब है, और राहु केतु 28 डिग्री 14 मिनट के इनकी कुंडली में है। यानी राहु और केतु 28 डिग्री 14 मिनट के हैं। दोस्तों, थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि बहुत विस्तृत एनालिसिस इसका किया गया है। अब देखिए, इनकी कुंडली में पुष्कर नवमांश में शनि देव हैं, जो कि इनको बहुत पॉजिटिव बनाएगा। अष्टक वर्ग में सूर्य को, यानी कि इनके सन को धनु राशि में 5 पॉइंट मिले हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी कुंडली में लग्न में, तृतीय में, छठे में, नौवें में, 10वें में, 11वें में, इन भावों में अगर सूर्य अष्टक वर्ग में जिस राशि में है उसमें 5 या उससे अधिक बिंदु के साथ है, तो व्यक्ति जीवन में, कैरियर में और अपने लाइफ में जबरदस्त आर्थिक उन्नति करता है, और कैरियर में भी बहुत ज्यादा उन्नति मिलता है। और इनके पंचमेश 9वें भाव में अग्नि तत्व राशि में 5 बिंदु के साथ, गुरु के साथ, स्वराशि के गुरु के साथ है। यह बहुत बड़ा एक राजयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। षडबल की बात करें तो शुक्र नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर सूर्य देव है, नंबर 3 पर मंगल है, नंबर 4 पर चंद्रमा, नंबर 5 पर बुध, नंबर 6 पर गुरु, और नंबर 7th रैंक पर शनि है षडबल में। मूलांक 8 है, और 8, 17 तथा 26 तारीख आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। इन तारीखों को कोई काम करे तो आप जबरदस्त रूप से सफलता पाएंगे। कुछ योग समझ लेते हैं। तो मंगल देखिए दिग्बल भाव में बैठे हुए, यहाँ दिशा बल प्राप्त हो रहा है। लग्नेश होकर 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो दिशा बल प्राप्त हो रहा है, तथा अपने उच्च की राशि में होने से रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जो बहुत बड़ा योग है।
और कुल दीपक योग में भी हैं, क्योंकि दशम भाव में उच्च के मंगल अच्छे होते हैं, बलवान होते हैं, तो कुल दीपक योग बनता है। तो मंगल से ही 3-3 राजयोग बने हुए हैं। शनि इनके स्वराशि के बैठे हुए हैं, चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्वराशि के और दिग्बल होकर बैठे हुए, बहुत शानदार स्थिति है। गुरु इनकी कुंडली में 9वें भाव में स्वराशि के हैं। सूर्य अग्नि तत्व धनु राशि में है और दशम भाव के करीब है सूर्य। ध्यान दीजिएगा, दशम भाव में दिशा बल प्राप्त होता है तो दशम के करीब है, इसका मतलब यह अपने दिग्बल का भी पूर्ण रूप से फल देंगे। अष्टक वर्ग में धनु राशि में 5 पॉइंट मिले हैं, यह और भी अच्छा है। और पंचमेश नवमेश यानी सूर्य और गुरु की युति यहाँ पर 9वें भाव में बहुत श्रेष्ठ राजयोग बना रही है। चंद्रमा यहाँ दिशा बल प्राप्त कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में दिग्बली हैं, जो बहुत अच्छा है मकान सुख सुविधा वाहन के लिए, तथा जलाधि योग में भी है यहाँ पर, तो ठीक है। लेकिन जलाधि योग चूंकि कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है इसलिए यह प्रभाव नहीं देगा, परंतु यहाँ चंद्रमा का दिशा बल प्राप्त करना, दिग्बली होना बहुत अच्छा प्रभाव देगा और जातक जीवन में मकान वाहन सुख सुविधा का अच्छा खासा उपभोग करेगा। लग्नेश मंगल राशि चंद्रमा अति मित्र हैं, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। देखिए, लग्न की डिग्री 7 डिग्री 52 मिनट है और लग्न केतु के नक्षत्र में है और केतु द्वादश भाव यानी 12वें भाव में है, अतः धर्म में रुचि होगी और फौरन से संपर्क रहेगा जीवन में आपका। लग्नेश मंगल कर्म भाव में राजयोग में है, ध्यान दीजिए, राजयोग कारक होकर बैठे हुए हैं, जो कि दिग्बली भी हैं, उच्च के भी हैं, रोचक योग भी बना रहे हैं, कुल दीपक योग भी बना रहे हैं। तो जातक हमेशा कैरियर को प्राथमिकता देगा। मंगल पर ध्यान दीजिए, राहु की दृष्टि पड़ रही है और दशम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राहु 6ठे भाव में मित्र राशि में बैठे हुए हैं जो दशम भाव को देख रहे हैं, तो यह गवर्नमेंट जॉब की स्थिति भी जातक में देंगे और बहुत प्रबल योग भी यहाँ दिख रहा है। जो इनके राहु हैं वह अनेकों मौके देंगे जीवन में गवर्नमेंट जॉब के, कई बार आपको सरकारी नौकरी लग सकती है अगर आप प्रयास करें तो, लेकिन आपका जो एम है आपको उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब गुरु की दृष्टि लग्न पर है तो जातक जबरदस्त, जातक में ऊर्जा होगा, मेहनती बनाएगा, ज्ञानवान होगा और प्रसिद्ध बनाएगा। तो गुरु की दृष्टि ज्ञान के लिए, सुख समृद्धि के लिए, प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा नेम फेम के लिए अच्छा है। वही मंगल की भी दृष्टि लग्न पर है, तो जो कि जबरदस्त ऊर्जा देगा, कार्य करने की क्षमता देगा, मान सम्मान देगा और जीवन में सफलता के लिए बहुत अच्छा है लग्नेश का लग्न पर दृष्टि होना तथा गुरु का भी लग्न पर दृष्टि होना। अब मंगल से स्टार्ट करते हैं अपना प्रेडिक्शन। तो मंगल जो लग्नेश है और 6 डिग्री 5 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है एवं स्वयं से दशम तथा कुंडली के कर्म भाव में अपने उच्च की राशि मकर में होकर रुचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं तथा दिग्बल प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर दशम भाव में और कुलदीपक योग में है। मंगल स्वयं दशम में अत्यंत श्रेष्ठ कैरियर को दिखा रहे हैं, साथ में 6ठे भाव के स्वामी बुध भी हैं और साथ में द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र भी यहीं पर हैं दशम भाव में, यानी द्वितीय 6ठे का संबंध दशम भाव में है, यानी द्वितीय 6ठे 10वें का संबंध है तथा दशमें से शनि स्वयं एकादश भाव में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द्वितीय 6ठे 10वें और 11वें का संबंध बना, क्योंकि लग्नेश दशम भाव में है किसके साथ, द्वितीय 6ठे के साथ, तो द्वितीय 6ठे 10वें का संबंध बना दशम भाव में और दशमें से एकादश भाव में है, तो द्वितीय 6ठे 10वें और 11वें का संबंध बना, जो 110% गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी का योग दिखाता है। मंगल पर चंद्रमा की दृष्टि अत्यंत राजयोग कारक है, जो मकान वाहन कैरियर तथा सुख सुविधा देगा। 6ठे भाव से राहु की मंगल पर दृष्टि गवर्नमेंट जॉब के अनेकों मौके देगा। नक्षत्र स्वामी सूर्य 9वें भाव में अत्यंत श्रेष्ठ है तथा भाग्य आपका जबरदस्त रूप से साथ देता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी कुंडली की। मंगल की दृष्टि देख सकते हैं लग्न पर, अपने राशि पर, आपको अतिरिक्त ऊर्जा देगा, सफलता देगा, मकान वाहन सुख सुविधा देगा, संतान का सुख देगा, शिक्षा में सफलता देगा, तो हर तरह से आपके लिए ये स्थिति बहुत शानदार बनी हुई है। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो द्वितीय से हम सप्तमेश है वह 27 डिग्री 47 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है तथा षडबल में अत्यंत बलवान है और शनि के राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में है। शनि के राशि में यानी दशम भाव में शनि की राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में होकर अति मित्र हैं एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से चतुर्थ यानी कि अपने मूल त्रिकोण राशि इनकी सप्तम भाव में आ रही है, वहां से चतुर्थ तथा कुंडली के दशम भाव में है। तो कुंडली के दशम भाव में है, अपने मूल त्रिकोण से चतुर्थ भाव में है
लग्नेश मंगल से युति है, हालांकि मंगल से डिग्री डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए मंगल से युति मान्य नहीं है, पर द्वितीय दशम भाव में गवर्नमेंट जॉब के योग में है, हालांकि कमजोर हैं तथा दिग्बलहीन भी हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में यह दिग्बली होते हैं, तो दिग्बलहीन भी हैं और नवमांश में नीच की राशि में भी है, जिससे आपको एफर्ट करना होगा। बुध से डिग्री डिफरेंस ज्यादा है, इसके लिए इसलिए आपको यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 27 डिग्री के शुक्र हैं और मरकरी 11 डिग्री के 16 डिग्री का अंतर हो गया, और आपके मंगल से भी डिग्री डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ लक्ष्मी नारायण योग का आपको लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा एफर्ट भी आपके लिए करवाएंगे, मेहनत ज्यादा करनी होगी। और ध्यान दीजिए कि चलित कुंडली में जो शुक्र है वह एकादश भाव का फल दे रहे हैं, तो वैसे भी लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर फलित नहीं होगा। नक्षत्र स्वामी शुक्र के मंगल है जो दशम में है, तो अत्यंत शुभ है कैरियर के लिए। आपकी पत्नी 100% गवर्नमेंट जॉब होगी। सप्तमेश बैठा है दशम भाव में आपके लग्नेश के साथ, और बहुत सारे सूर्य से भी किसी तरह का दशम भाव का कनेक्शन, ये सब दिखा रहा है कि 100% जो पत्नी होगी वो आपकी गवर्नमेंट जॉब में होगी। अब बुध की बात करें तो क्योंकि सूर्य से कनेक्शन इसलिए कि दशम भाव के करीब है, तो दशम का भी फल सूर्य देंगे, तो 100% आपकी पत्नी गवर्नमेंट जॉब में होगी, इसमें कोई शक नहीं। तो एक तो पत्नी का यहाँ पर क्लियर हो गया आपका। बुध की बात, अब बुध की बात करें तो बुध जो तृतीय एवं छठे भाव के स्वामी हैं, और वह 11 डिग्री 7 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है, षडबल में सामान्य है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से आप देखिए कन्या राशि से पंचम भाव में है, तो अपने मूल त्रिकोण से पंचम भाव में हैं, और पंचम कुंडली के दशम भाव में शनि के मकर राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में है। षष्ठेश दशम भाव में लग्नेश मंगल के साथ और द्वितीय शुक्र के साथ है, तथा दसवें शनि एकादश में है, अतः द्वितीय छठे 10वें और 11वें का संबंध है। यहाँ भी जो 100% अगेन गवर्नमेंट जॉब को और ऊंचे पद को दिखाता है। छठे भाव से राहु की दृष्टि भी दशम भाव पर है, बुध शुक्र और मंगल पर है, जो गवर्नमेंट जॉब के अनेकों मौके देगा। चंद्रमा की भी दृष्टि है, यानी जो नक्षत्र स्वामी है वह भी बुध को देख रहे हैं, जो कैरियर तथा सुख सुविधा के लिए बहुत अच्छा है। लग्नेश मंगल तथा षष्ठेश बुध की युति परफेक्ट गवर्नमेंट जॉब का योग बना रही है, पर बुध तृतीय भाव के भी स्वामी है, अतः इसका मतलब यह है कि मेहनत भी आपको करना होगा, अपना एफर्ट भी पूरा लगाना होगा। अब चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा चतुर्थेश है और 19 डिग्री 59 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है, यानी बुध और चंद्रमा में नक्षत्र परिवर्तन है, और चंद्रमा है और वह षडबल में बलवान तथा विंशोपक बल में है, एवं स्वयं की राशि तथा कुंडली के चतुर्थ भाव में है, तथा दिग्बली है और जलधि योग में है, परंतु जलधि योग यहाँ पूर्णतः लागू नहीं हुआ क्योंकि कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है, क्योंकि जो शुभ ग्रह होते हैं वही जलधि योग बनाते हैं, परंतु यहाँ पर दिशा बल प्राप्त कर रहे हैं, दिग्बली है, अतः मकान वाहन कैरियर तथा सुख सुविधा के लिए बहुत अच्छा है। माता का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, परंतु माता के स्वास्थ्य को थोड़ा परेशानी हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में आपके छह चंद्रमा माता संबंधी परेशानी आपको देंगे, लेकिन सुख सुविधा कैरियर जरूर देंगे, क्योंकि अपने दिग्बल का फल देंगे, अपने राशि में भी है, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। हालांकि चलित में चंद्रमा पंचम भाव में है, परंतु बहुत अच्छे हैं, चतुर्थ और दिग्बल का फल जरूर देंगे, क्योंकि दिग्बल के करीब होंगे 5वें भाव में भी चलित में जाकर। लग्नेश मंगल की दृष्टि कैरियर तथा सुख सुविधा के लिए अत्यंत शुभ है। चंद्र बुध का नक्षत्र परिवर्तन भी आपको कैरियर तथा सुख सुविधा देगा, मान सम्मान देगा, यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। अब सूर्य की बात करें, पंचमेश है और वह 23 डिग्री 29 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में और स्वयं से पंचम तथा कुंडली के 9वें भाव में है, अपने से पंचम और कुंडली के 9वें भाव में। गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक शत्रुता में होकर गुरु से सम है। सूर्य त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में 9वें भाव में गुरु के साथ है, और अग्नि तत्व गृह अग्नि तत्व राशि में अपने दिग्बल के करीब है, यानी दशम के करीब है, और नवमेश गुरु के साथ अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग में है। आपके पिता भी गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद पर होंगे, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है, 100% गवर्नमेंट जॉब में होंगे और उच्च पद पर होंगे, तो यह बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य शानदार कैरियर उच्च पद की सरकारी नौकरी देंगे। अष्टक वर्ग में भी धनु राशि में सूर्य को 5 बिंदु मिले हैं, यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति को बताता है। पिता का साथ और प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगा। नक्षत्र स्वामी शुक्र कैरियर के भाव में है और अच्छे हैं, शानदार कैरियर है,
और सूर्य आपके लिए बहुत जबरदस्त उच्च शिक्षा, बुद्धि, विवेक, ज्ञान तथा संतान प्राप्ति का योग देंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति सूर्य की बनी हुई है। हालांकि सूर्य चलित में दशम का फल दे रहे हैं, जो आपके लिए और भी बेहतर हो रहा है। नवम भाव भी पिता को रिलेट करता है और दशम भाव भी, और दशम भाव में दिशा बल प्राप्त करते हैं, तो बहुत ज्यादा शुभ हो जा रहे हैं चलित में दशम भाव में जाकर। यह आपके लिए और ज्यादा अच्छा है। तो दशम का फल दे तो और भी आपके लिए बेहतर है। गुरु की बात करें, नवमेश तथा द्वादश है और वह 7 डिग्री 21 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है और षडबल में सामान्य है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण राशि तथा कुंडली के नवम भाव में है तथा पंचमेश सूर्य से युति में है। और गुरु बहुत अच्छी स्थिति में अत्यंत श्रेष्ठ होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, जो पिता का साथ प्राप्त कराएगा, भाग्य का साथ प्राप्त कराएगा, व्यक्ति में धर्म में आस्था होगी, बड़ों का सम्मान भी करेगा। तो सम्मान, कैरियर, संतान, सुख, पद प्राप्ति आदि बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी। उच्च शिक्षा आपकी शानदार रहेगी। पंचमेश सूर्य से युति आपके लिए मान सम्मान, सरकार से भी सम्मान और कैरियर तथा बुद्धिमत्ता और जबरदस्त प्रगति जीवन में देगी। शिक्षा भी बहुत अच्छी रहेगी। फॉरेन यात्रा भी होगी जीवन में। आपके पिता भी जॉब वाले होंगे। नक्षत्र स्वामी के कई बार विदेश यात्रा और धार्मिक यात्रा देंगे, क्योंकि जो इनके नक्षत्र स्वामी है वो केतु है। ध्यान दीजिए, तो आपके सूर्य के जो नक्षत्र स्वामी है वो केतु है, जो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और यह केतु जो है वो अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो विदेश यात्रा या परमानेंट विदेश सेटलमेंट को भी दिखाता है। तो कई बार आपको जीवन में विदेश यात्रा का मौका मिलेगा, कई बार आप विदेश जाएंगे और अच्छा खासा समय विदेश में रहेंगे भी। अब बात करें हम शनि की, तो शनि जो आपके दशमेश एवं एकादश हैं और वह 26 डिग्री 6 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में और षडबल में कमजोर हैं, परंतु विंशोपक बल में है तथा पुष्कर नवमांश में है, जिससे अत्यंत श्रेष्ठ है। एवं स्वयं के मूल त्रिकोण राशि तथा कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। और यह एकादश भाव में अपने राशि में होने से कैरियर तथा लाभ का स्वामी लाभ भाव में स्व राशि का है, जो लाभ और कैरियर के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इच्छा पूर्ति देंगे, डिजायर्स पूरे होंगे, पद प्रतिष्ठा, बड़े भाई बहनों मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, सुख सुविधा प्राप्त होगी, मकान वाहन का योग आपके लिए बनेगा, संतान का योग बनेगा। चलित में हालांकि शनिदेव आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, तब फॉरेन सर्विसेज के भी योग यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि आपके दशम का स्वामी चलित में 12वें भाव का फल दे रहा है। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज का भी योग दिख रहा है। और नक्षत्र स्वामी गुरु भाग्य भाव में है, इसलिए निरंतर आपका भाग्य का साथ मिलता रहेगा शनि की भी दशा में। अब राहु की बात करें तो राहु बहुत अच्छे हैं। 6ठे भाव में कन्या राशि में है और 28 डिग्री 14 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है। हालांकि डिग्री में कमजोर है, परंतु नवमांश में वर्गोत्तम हो रहे हैं, जिससे अपना पूर्ण फल देने में सक्षम है। राशि स्वामी बुध दशम भाव में राहु से दृष्ट है। राशि स्वामी इनके बुध हैं, जो कि दशम भाव में बैठे हैं और राहु इनको देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। राहु से दृष्ट है। नक्षत्र स्वामी मंगल भी दशम भाव में राहु से दृष्ट है। अतः राहु आपको गवर्नमेंट जॉब, कैरियर में श्रेष्ठ करने के लिए अनेकों मौके देंगे। विदेश से भी लाभ देंगे। राहु शानदार फल देंगे, आपके लिए पैसा, शोहरत और नाम हर चीज देंगे। राहु चलित में सप्तम भाव का फल दे रहे हैं, जो ठीक है, परंतु थोड़ा वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार के मतभेद से बचिएगा। केतु की बात करें तो आपके जो केतु हैं वो 12वें भाव में है और गुरु की मीन राशि में 28 डिग्री 14 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है। राशि स्वामी गुरु नवम भाव में स्व राशि के हैं। नक्षत्र स्वामी बुध दशम में है। अगेन यह कॉम्बिनेशन फॉरेन सर्विसेज को दिखाता है, पर अपनी राशि में केतु फालतू का खर्च और स्वास्थ्य समस्या देंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यह वर्गोत्तम हो रहे हैं नवमांश में। जब वर्गोत्तम होकर ये आपके 28 डिग्री के होने के बाद भी पूर्ण फल देने में सक्षम है, तो अपनी दशा में फालतू का खर्च, स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक परेशानी भी देंगे। ध्यान रहे केतु की डिग्री कमजोर है, परंतु बल इनमें पूरा आ रहा है नवमांश में और यह फल देने में सक्षम है। हालांकि धर्म से भी जोड़ेंगे, तीर्थ यात्राएं भी देंगे, ज्यादातर घर से दूर रहने का योग रहेगा, पर घर परिवार और माता से बहुत लगाव होगा। केतु चलित में लग्न का फल दे रहे हैं, तो अतिरिक्त क्रोध करने से हमेशा बचें, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये स्थिति है आपके ग्रहों की। अब बात करते हैं कि नवमांश कुंडली की आपकी क्या स्थिति है। नवमांश कुंडली मित्रों आप सभी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को शो करा रहा हूं यहाँ।
देखिए ये है नवमांश चार्ट। नवमांश चार्ट को का प्रेडिक्शन समझिए। लग्न कुंडली के लग्नेश मंगल D9 के 9वें भाव में कुंभ राशि में है, जो कि ठीक है। लग्न कुंडली का सप्तमेश शुक्र D9 के 4थे भाव में है, जो नीच के राशि में राहु के साथ है। तो ये स्थिति थोड़ा सा खराब है, राहु के साथ युति भी है, यानी पीड़ित भी है। थोड़ा चरित्र का ख्याल रखें, क्योंकि शुक्र नवमांश के कारक भी हैं। हालांकि 4थे भाव में नीच के हैं, परंतु दिग्बली है, परंतु चरित्र के प्रति संकल्पित रहना होगा, नहीं तो आपके शुक्र खराब होंगे और वैवाहिक जीवन में फिर परेशानी बढ़ जाएगी। तो क्योंकि 4था भाव आपके वैवाहिक सुखों को भी दर्शाता है, नवमांश का 4था भाव। तो शुक्र खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है, चरित्र के प्रति संकल्पित रहना है। हालांकि दिग्बली है तो सुख सुविधा मकान वाहन यह सब आपको जरूर देंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। भौतिक सुखों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि नीच का ग्रह दिग्बली होकर भी अपने दिग्बल का फल जरूर देता है। लग्न के नवमेश गुरु D9 के लग्न में है, ये अच्छा है आपके लिए। बुध की राशि में है, दिग्बली है, तो आपका भाग्य अच्छा है। D9 के लग्नेश आप देख सकते हैं बुध है, तो D9 के लग्नेश बुध लाभ भाव में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। D9 के सप्तमेश गुरु लग्न में है, दिग्बली है, सप्तम भाव को देख रहे हैं, ये भी अच्छा है। सप्तम भाव में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, मंगल 9वें भाव में अच्छे हैं, सूर्य 6ठे भाव में मंगल के राशि में जॉब के लिए अच्छे हैं। नवमांश में गुरु प्लस चंद्र का गज केसरी योग बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 7वें भाव में, तो यह गज केसरी योग बना है, जो अत्यंत श्रेष्ठ है। दशमेश गुरु लग्न में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य साथ देगा। राहु वर्गोत्तम है, केतु वर्गोत्तम है, तो ये दोनों की स्थिति अच्छी है। कमजोर होने के बाद भी पूर्ण फल देने में सक्षम है। आपका नवमांश अच्छा है, बस थोड़ा शुक्र नेगेटिव है, तो शुक्र का उपाय आपको करना चाहिए। अगर शुक्र को आप पॉजिटिव कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, भाव चलित कुंडली पर चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, भाव चलित कुंडली में आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूं, बस स्थितियां बता दे रहा हूं। उस कुंडली में, भाव चलित कुंडली में केतु लग्न का फल दे रहे हैं, तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर से बचे। राहु सप्तम का फल दे रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में सावधानी रखें, किसी भी प्रकार के मतभेद से बचे। चंद्रमा पंचम का फल दे रहे हैं, जो अच्छा है, दिग्बल के करीब ही हैं, 4थे भाव के, तो सुख सुविधा देंगे। सूर्य दशम का फल दे रहे हैं, जो कैरियर के लिए बहुत बेस्ट है। शुक्र आपके एकादश का फल दे रहे हैं, जो आय के लिए बहुत अच्छा है। शनि 12वें का फल दे रहे हैं, जो फॉरेन सर्विसेज के लिए शानदार है, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति फॉरेन सर्विसेज के लिए बनेगी यहाँ पर। अब आ जाइए दशमांश कुंडली पर चलते हैं। D10 चार्ट कहाँ है, द्वादशांश दशमांशा, देखिए ये है आपका दशमांश कुंडली। अब यहाँ पर लग्न से कंपैरिजन कीजिए। लग्न के दशमेश तथा दशमांश के कारक शनि, ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली के दशमेश दशम भाव के स्वामी और दशमांश के कारक शनि बनते हैं, जो कि अपने उच्च की राशि और कुंडली के 5वें भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। दशमांश के लग्नेश बुध सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में। लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं, ये भी अच्छा है। दशमांश के दशमेश गुरु हैं, जो भाग्य भाव में बैठे हुए, राहु के साथ बैठे हुए, तो थोड़ा धर्म से जुड़ कर रहे हैं। आपका दशमांश बहुत शानदार है, शानदार कैरियर को दिखा रहा है, बहुत उच्च स्तर के कैरियर को दिखा रहा है, वो आप देखकर समझ भी सकते हैं। आप देखिए कि स्थितियां आपकी, जो सूर्य हैं वो देखिए कि 2nd हाउस में बैठे हैं, आपके गुरु जो है 9वें भाव में बैठे हैं, मार्स जो है अपने राशि में 6ठे भाव में बैठे हैं, शनि उच्च के हैं, तो निश्चय ही एक उच्च स्तरीय पद को दिखा रहा है या दशमांश कुंडली, क्योंकि बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। अब आ जाइए केपी पर, क्योंकि मैंने वादा किया था कि बहुत डीप एनालिसिस करेंगे, तो केपी को भी समझ लेते हैं। देखिए केपी में क्या करना है, मैं हमेशा आपको अपने पूरे वीडियो में बता कर, केपी का एक सीरीज दिया था मैंने, वो वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, विवाह की स्थिति, विवाह कब होगी, गवर्नमेंट जॉब कब होगी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नियम उम्मीद करता हूं कि आप सभी जानते होंगे, मैं बता देता हूं। देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी से कैसे देखना है, हमें 6th कस्पल सबलॉर्ड को देखना है। 6th कस्पल सबलॉर्ड कौन है इस कुंडली में, तो देखिए यहाँ भाव स्पष्ट पर आ जाइए और 6 के सामने और सब लॉर्ड के नीचे आ जाइए, तो पता है, यानी 6 के सामने और सब लॉर्ड के नीचे आइएगा तो यहाँ सन है, यानी कि हमारा 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी सूर्य है। अब यह देखना है कि जो सूर्य है वह किसके नक्षत्र में आ रहे हैं, तो यहाँ देखिए प्लेनेटरी पोजीशन पर आ जाइए, तो सूर्य देखिएगा किसके नक्षत्र में आपको देखना है, तो नक्षत्र देखिए पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में है।
जो सूर्य है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, और पूर्वाषाढ़ा किसका नक्षत्र है? तो पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है। तो हमारा 6 कस्पर सब लॉर्ड छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी सूर्य हुआ और उसका नक्षत्र स्वामी शुक्र हुआ। अब इन दोनों को यहाँ ग्रह सिग्निफिकेटर में देखना है कि क्या ये जॉब का भाव दे रहे हैं। तो सूर्य को देखिए और यहाँ पर वीनस को देखिए। तो सूर्य देखिए 2, 6, 7, 9 और 11 दे रहे हैं, यानी कि जॉब का भाव 2, 6 और 11 स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। और शुक्र को देखिए 2, 10, 11 अपने में दे रहे हैं, यानी 1, 2, 7, 8, 10 और 11। तो 2, 10, 11 इनमें मिला है। तो हमें 2, 6, 10 और 11 ये चारों भाव मिल रहे हैं, और इसमें 10 इंक्लूडेड है 2, 6, 11 में, जो कि सरकार का भाव है। तो हम 110% कह सकते हैं कि व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। हमें प्रॉमिस केपी एस्ट्रोलॉजी से मिल गया गवर्नमेंट जॉब का। अब सूर्य भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, सूर्य स्वयं सरकार है जो छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी है। तो हम 110% निसंकोच कहेंगे जहां तक हो कि हाँ जी आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे और बहुत ऊंचे पद पर जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली भी इस बात का प्रॉमिस करती है। गुरु की स्थिति, सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति, पंचमेश की स्थिति, नवमेश की स्थिति, लग्नेश की स्थिति, शनि की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, इतनी शानदार कुंडली होने के बाद आप बहुत ऊंचे पद पर ना जाएं, ये संभव ही नहीं है। और केपी एस्ट्रोलॉजी भी इसको शो कर रहा है। तो आराम से आप कह सकते हैं कि बहुत ऊंचे पद पर जाने की यहाँ पर योग बने हुए हैं। अब देखिए कि यह जॉब इनको कब होगी। हम जानना चाहें कि जॉब कब प्राप्त होगी, तो केपी से बहुत आसानी से जान सकते हैं। केपी से समझते हैं, अभी शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र 2035 तक चलेंगे, और इनकी दशा 2035 तक चलेगी। और शुक्र आप देख सकते हैं कि किन किन भावों का सिग्निफिकेटर जॉब वाला भाव 2, 10, 11 दे रहे हैं, यानी कि इस दशा में जॉब होगी, क्योंकि जॉब का भाव मिल रहा है शुक्र की दशा में। वैसे वैदिक ज्योतिष से भी अगर आप देखना चाहें, ध्यान दीजिए इस चीज को, मैं वैदिक से भी आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर वैदिक से भी आप देखना चाहें तो शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं तथा चलित में एकादश का फल दे रहे हैं, और इनके नक्षत्र स्वामी मंगल दशम भाव का फल दे रहे हैं। तो अतः इस दशा में वैदिक ज्योतिष भी बता रहा है कि गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। अब इसमें राहु का अंतरदशा, राहु की अंतरदशा दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक है। और राहु जॉब का भाव, ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको केपी पर ले चलता हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है दोस्तों, लेकिन बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अब राहु को देखिए, इसमें राहु क्या दे, 1, 6, 8 और 10 दे रहे हैं राहु, यानी कि राहु की अंतरदशा 2022 के दिसंबर से 2025 के दिसंबर तक चलेगी। और राहु भी जॉब का भाव 6 और 10 दे रहे हैं, यानी कि शुक्र की दशा और राहु की अंतरदशा में ये गवर्नमेंट जॉब होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि राहु दशम भाव से संबंध बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ इस कुंडली में देखिएगा तो वैदिक ज्योतिष से भी योग बने हुए हैं। राहु देखिए छठे भाव में बैठे हैं, इनके राशि स्वामी दशम भाव में बैठे हैं, तथा राहु दशम भाव और अपने राशि स्वामी और अपने नक्षत्र स्वामी दोनों को, मंगल को भी देख रहे हैं और बुध को भी दे। तो अनेकों मौके यहाँ राहु आपको दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के। अब देखिए कि शुक्र की दशा और राहु के अंतर में यह जॉब होगा। इसमें सूर्य का प्रत्यंतर मई 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक है। देखिए सूर्य की दशा, क्योंकि सूर्य दशम भाव में चलित में फल दे रहे हैं दशम भाव का, तो इसमें सूर्य का प्रत्यंतर आप देखिए कि मई 2025 से जुलाई 2025 तक है। और सूर्य जॉब का भाव, फिर आ जाते हैं केपी पर, आपको फिर से क्लियर कर दूं इस चीज को। देखिए सूर्य जो है जॉब का भाव 2, 6, 7, 9 और 11, यानी कि 2, 6, 11 जॉब का भाव दे रहे हैं। तो 100% जॉब के लिए कनेक्टेड है सूर्य। तो सूर्य की प्रत्यंतर दशा में यह जॉब 100% होगी, क्योंकि 2, 6, 11 दे रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। वैदिक ज्योतिष से भी देखें तो सूर्य दिग्बल के करीब है, यानी अग्नि तत्व राशि में है, और अष्टक वर्ग में 5 बिंदु के साथ है, तथा चलित में दशम भाव का फल दे रहे हैं। तो 100% जॉब के लिए कनेक्टेड है। अतः शुक्र में, राहु में, सूर्य में जॉब होगी, यानी मई 2025 से लेकर जुलाई 2025 के बीच आपके गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है। और गोचर भी इस समय को फेवर कर रहा है, आप गोचर भी चेक कर सकते हैं। आपकी कुंडली में इंडियन फॉरेन सर्विसेज के योग बने हुए हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का योग बना हुआ है आपकी कुंडली में बहुत प्रबल रूप से। IAS IPS का प्रबल योग बना हुआ है, और यह 100% बना हुआ है। तो आप सिलेक्ट कीजिए
बहुत ऊंचे पद के लिए बने हैं, कोई सामान्य नौकरी की जरूरत नहीं करनी है आपको, उसमें जाना भी नहीं है, ऊंचे पद के लिए जाइए, 100% ये योग बना हुआ है। आपकी शादी अक्टूबर 2025 के बाद होने का योग है, यानी कि अक्टूबर 2025 से लेकर और फरवरी 2026 के बीच इन 4 महीनों में आपकी शादी हो जाएगी। जॉब के तुरंत बाद आपके शादी का योग है। आपकी पत्नी सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब वाली होगी और ज्यादातर उम्मीद कर सकते हैं कि आपके डिपार्टमेंट से ही होगी, अगल बगल से। कुछ उपाय आपकी कुंडली के लिए जरूरी है, जो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर रत्न और उपाय दे रहा हूँ, वो जरूर कर लीजिएगा। बहुत उज्जवल भविष्य है। शुभकामनाओं और आशीर्वाद सहित आपके कुंडली को यहाँ पर समापन करते हैं। अगर आप सभी मित्रों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।